गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज का जो क्लास है यहाँ पर हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर जिसमें कि कोर पेपर थर्ड का माइक्रोबायोलॉजी उसमें यूनिट 2 आज देखेंगे, जिसमें कि आज का टॉपिक जो है कार्ल होस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस क्लास जो भी यूनिट 1 या फिर यूनिट 2 का जो भी टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं और जो भी लेटेस्ट क्लास है उसका अपडेट जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज देखेंगे हम लोग कार्ल होज 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, द 3 डोमेन सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल होज इन 1990। तो 1990 में कार्ल होज एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि 3 डोमेन सिस्टम यहाँ पर लाए। तो इससे पहले तो हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके थे, जो कि प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ। आर.एच. व्हिटेकर किस तरह से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लाए, लेकिन अभी उसी 5 जो किंगडम है 5 किंगडम है उसको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। इसी तरह से यहाँ पर 6 किंगडम बना, 3 डोमेन में 6 किंगडम बना। इसको याद रखिए, जो 5 किंगडम था वो 5 किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करके 6 किंगडम किया गया। मतलब एक किंगडम को फिर से डिवाइड किया गया फिर से, और यहाँ पर 3 डोमेन बनाया गया। 3 डोमेन से डिस्क्राइब होके 6 किंगडम बना। ठीक है, किस तरह से उसको हम देखेंगे। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम also known as 6 kingdom of classification because it divide the life form into 3 domain and 6 kingdom। ठीक है, 3 डोमेन और 6 किंगडम बना। और जो डोमेन है इसमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारियोट है, जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कि आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारियोट्स, इस तरह से 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। अभी इसी 3 डोमेन में 6 किंगडम कैसे आया। सबसे पहले जो मोनेरा है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आर्कियोबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इस तरह से 2 रह गया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो यूकारियोट्स था उसको डिवाइड किया गया है प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। इसी तरह से 6 किंगडम बना। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड द लाइफ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन 16S rRNA स्ट्रक्चर। इसको याद रखिए, कौन से बेसिस पर जो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन सिस्टम आया। तो उसका राइट आंसर है, अगर आपको ऑप्शन में आया या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, तो याद रखिए 16S rRNA स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो 3 डोमेन सिस्टम या फिर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया, और इसके साथ सेल मेम्ब्रेन इसको भी बेस करके बनाया गया है। देखिए, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड द लाइफ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन 16S rRNA structure and as well as cells membrane lipid structure and its sensitivity to antibiotic। और भी देखिए, अगर देखा जाए तो इसका जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में इसका जो सेंसिटिविटी है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, इसको भी बेस करके बनाया गया है। द इवैल्यूएटिंग rRNA स्ट्रक्चर इज वेरी हेल्पफुल। This classification, Carl Hoge used 16S rRNA as a chronometer। यहाँ पर ये 16S rRNA को ही क्रोनोमीटर हिसाब से यूज किए, क्योंकि
उसका रीजन क्या है? अगर हुआ है ही यूज 16S RRNA आज क्रोनोमीटर भी आपका अगर क्वेश्चन में आया तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, इट इज यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स इट्स प्रेजेंट इन ऑल स्पेसीज, जितना भी स्पेसीज है सभी के अंदर 16S RRNA मिलता है. इट इज फंक्शनली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इट कैन चेंज इट्स सीक्वेंस स्लोली, रैपिडली चेंज नहीं करता, इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली चेंज होता है. इट्स सीक्वेंस कैन बी अलाइन और मैच ऑफ बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका जो सीक्वेंस है उसको हम मैच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफर या फिर सिमिलरिटी इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो ये है 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसका डिटेल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए. बैक्टीरिया, आर्किया और जो यूकैरियोट. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अच्छा, अगर अभी देखें इसको अगर थोड़ा सा और अगर विस्तार से देखें तो देखिए जो 3 डोमेन ऑफ सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर भी मैं दे दी हूँ यहाँ पर. तो डोमेन आर्किया क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे. डोमेन आर्किया, द आर्किया इज इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है सभी आर्किया के अंदर आएगा. दे लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. द आर्किया आर कंसिडर एज द ओल्डर स्पेसीज, जितना भी ओल्डर स्पेसीज है इसको कंसिडर किया जाता है ओल्डर स्पेसीज हिसाब से. दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, चाहे एक्सट्रीमली कोल्ड हो, एक्सट्रीमली ह्यूमिडिटी हो, एक्सट्रीमली टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, जितना भी एनवायरमेंट है जो हार्श एकदम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है. और ये इनका एक यूनिक फीचर है, ये इनका एक यूनिक फीचर है और डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर डोमेन, इसीलिए इसको अदर डोमेन से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है क्योंकि ये कि उसका यूनिक फीचर है. द सेल वॉल ऑफ आर्किया लैक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इसमें कोई पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है. और अगर देखें आर्किया ऑल्सो कंटेन, अच्छा यहाँ पर आइदन ईथर होगा ये, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ईथर लिंकेज है. अच्छा यहाँ पर ईस्टर लिंकेज नहीं है, ईथर लिंकेज है, इसको याद रखें, ठीक है. ईथर लिंकेज, ईथर लिंक्ड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको याद है. आइदर लिखी हूँ गलत है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है. ईथर लिंक्ड इनका होता है, ठीक है, इनमें कोई ईस्टर लिंक नहीं होता है. तो ये कि यूनिक फीचर है इनमें, ठीक है. अच्छा, अभी अगर देखें तो इसको 3 फाइलों में डिवाइड किया गया है, ठीक है. सबसे पहले तो क्रेना आर्कियाटा, जिसमें कि दे कैन सर्वाइव एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. उसके बाद सेकंड में अगर देखें तो यू आर्कियाटा, जिसमें कि सम ऑफ देम आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमली हालोफाइल्स व्हिच कैन प्रिवेंट इनहिबिट हाईली सेलाइन एनवायरनमेंट, जितना भी सेलाइन एनवायरनमेंट है वो लोग वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. उसके बाद अगर थर्ड नंबर अगर फाइलम देखें तो कि कौन आर्कियाटा, जिसमें कि इट इंक्लूड्स ऑल दीज स्पेसीज वेयर फाउंड इन सिंगल हॉट स्प्रिंग, ठीक है, जैसे कि ऑब्सिडियन पूल प्रेजेंस इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये लोग ज़्यादा सर येलोस्टोन नेशनल पार्क में दिखाई देता है. और ये लोग बेसिकली हॉट स्प्रिंग जो है वहाँ पर ये लोग मिलते हैं, ठीक है. उसके बाद डोमेन बैक्टीरिया अगर देखें तो दीज आर ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल ही है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल था, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल ही है. आर्किया भी प्रोकैरियोटिक था, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल ही है. विथ बैक्टीरिया RRNA एंड कंटेन डाईएसाइल ग्लिसरॉल डाईस्टर लिपिड इन देयर मेम्ब्रेन. यहाँ पर देखिए डाईस्टर है, यहाँ पर, वहाँ पर ईथर था लेकिन यहाँ पर ईस्टर है, ठीक है. वहाँ पर उनका जो मेम्ब्रेन था वो ईथर लिंक था लेकिन यहाँ पर ईस्टर डाईस्टर लिंक है, ठीक है. दे ऑल्सो कॉल्ड यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है. देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन ईस्टर लिंक्ड बिटवीन अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन एंड ग्लिसरॉल.
और भी देखिए उसमें क्या था, आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से उनका सेल वॉल नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से ही बना होता है। इतना उनका डिफरेंट है, ठीक है। अगर देखें इस बैक्टीरिया को, ये 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रोटियोबैक्टीरिया। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ, जो कि साल्मोनेला टाइफिस, उसके बाद ई कोलाई, गोनोरिया, जिसे गोनोरिया डिजीज होता है आपको पता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। साल्मोनेला टाइफस से जिसे कि हमें टाइफाइड होता है, या तो फिर ई कोलाई जो कि हमारे बॉडी में रह के हमारे लिए हेल्पफुल भी है, इसके बारे में आपको पता है। उसके बाद अगर सेकंड देखें तो सियानोबैक्टीरिया, जो कि फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोला जाता है। जितना भी फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है वो सभी सियानोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अगर देखें तो यू बैक्टीरिया के अंदर देखिए जितना भी क्लोस्ट्रीडियम, जो कि टिटानोस, बोटुलिजिम, बासिलोस, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सभी यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट 4 नंबर है क्लामाइडिया, जिसमें कि जियार्डिया या फिर क्लामाइडिया इसका एग्जाम्पल है। और फिर देखें अगर स्पाइरोकेटिस, तो इसमें इसके स्पाइरल बैक्टीरिया जितने भी हैं, जैसे कि सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस आपको पता है, जो कि सिफिलिस डिजीज भी क्रिएट करता है, ठीक है। स्पाइरल बैक्टीरिया ये सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। अगर नेक्स्ट बैक्टीरिया को देखें, नेक्स्ट डोमेन को देखें तो वो है डोमेन यूकारिया, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, ठीक है। दीज आर यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल ये आ गया, दोनों तो थे वहाँ पर, दोनों प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन में कुछ डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन ये कम्प्लीटली यूकैरियोटिक सेल है विथ ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट, अगर यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। देयर मेम्ब्रेन आर कॉम्पोस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंसिस्टिंग ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन अटैच्ड टू इनहिबिट ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बना है, 2 लेयर है, बाइलेयर, या इसका मतलब है 2 लेयर, ठीक है। अनब्रांच्ड फैटी एसिड होते हैं जो कि ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट ग्रुप से लिंक होते हैं, ठीक है। और दे लाक पेप्टिडोग्लाइकेन, यहाँ पर नहीं होता उनका सेल वॉल में, ठीक है। उसके बाद यूकारिया इनहिबिट द एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स दैट इफेक्ट यूकैरियोटिक सेल। जितने भी एंटीबायोटिक है उससे थोड़ा सा सेंसिटिव है, ठीक है, लेकिन ये लोग इनहिबिट कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स है उसको ये लोग इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी होता है। अगर इसको देखें तो 4 किंगडम है, जो कि प्रोटिस्टा, जिसमें स्लाइम मोड, यूग्लिनोइड, आल्गी, प्रोटोजोआ, ये सभी आएंगे। उसके बाद अगर फंजाई में देखें तो आपका सेक फंजाई, क्लॉप फंजाई, ईस्ट, मोल्ड, ये सभी एग्जाम्पल हैं। प्लांटी के अंदर देखें तो मोसेस, फॉन, कॉर्निफर, जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थालोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जितना भी जो भी है। और उसके बाद अगर एनिमलिया देखें तो उसके तो अंदर तो हम लोग ही है ही, स्पंजेस है, वर्म है, इंसेक्ट है, वर्टिब्रेट है, प्रोटोकोडेड है, जो भी आपको पता है, ठीक है, ये सभी इस डोमेन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्ल हुज का 3 डोमेन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक देखेंगे, तब तक लिए बाय बाय।